Good morning, good evening, good afternoon, my dear friends. This is your educator and your brother Harsh Srivastav, and today I am going to teach you the second part of the chapter electric charges. The second part of that, which we have done in previous lecture, 10 questions I think we have discussed. So today we will discuss rest of the 10 questions. Okay, so this is our first question. Two identical metal balls with charges plus 2q and minus q, okay, are separated by some distance and exerts a force F on each other. ओके, मीन्स हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स है. सपोज करते हैं हम लोग, ये एक हमारे पास मेटल बॉल है, ठीक है, ये हमारे पास मेटल बॉल है, दो आइडेंटिकल्स मेटल बॉल दी हुई हैं. इसको हम लोग ए ले लेते हैं, इसको हम लोग बी ले लेते हैं. ये क्या है, ये दो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. ये मान लेते हैं हम लोग कोई डिस्टेंस आर से ये लोग सेपरेट हैं. ये डिस्टेंस आर से देख रहे हैं आप, ये सेपरेट है. फिर क्या बोला है, सेपरेटेड बाय फोर्स. अब इसके बाद फोर्स कौन सी लग रही है, फोर्स लग रही है चार्ज. पहले देखा जाए चार्ज क्या है इसके ऊपर, प्लस 2q. ये ए के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 2q, और बी के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस q. ओके, प्लस 2q एंड माइनस q. सो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा k इंटू 2q इंटू माइनस q हो जाएगा ना. ये थोड़ा सा इधर आ गया है. फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, k 2q एंड माइनस q, ओके, अपॉन r का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा, k 2 यहाँ पर आ जाएगा, q और ये स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में r का स्क्वायर. माइनस चार्ज को हम लोग नहीं लेंगे, माइनस को हम लोग एक तरह मैग्नीट्यूड को लेते हैं. यहाँ पे माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा वहाँ पे. मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज को जब भी हम लोग लेते हैं फोर्स, तो उसमें माइनस को, साइन को नहीं लेते हैं, बस हम लोग उसका क्वांटिटी ही लेते हैं, साइन को हम लोग नहीं लेते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 2kq स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या बोले, ये बिफोर है, ये कब है, बिफोर कनेक्टिंग, कनेक्ट होने से पहले की चीज़ है. अब क्या बोला है, दे जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर. अब एक कंडक्टिंग वायर से जॉइन किया गया, विच इज देन रिमूव्ड, मतलब दोबारा कनेक्ट कर दिया गया है. ये ए और बी को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया है. ये ए है, ये बी है, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग दो मेटल बॉल्स को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो उनके चार्जेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे. कैसे डिवाइड होंगे, हाफ डिवाइड हो जाएंगे. ए के पास हाफ आ जाएगा, बी के पास हाफ हो जाएगा, दोनों के पास हाफ चार्जेस डिवाइड हो जाएंगे. तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू, ये q/2 बन जाएगा ना. यहाँ पे ये F इज इक्वल्स टू q/2 चार्ज है, q/2 चार्ज हो जाएगा. ठीक है, इस केस में q/2 चार्ज हो जाएंगे हमारे पास. तो ये बन जाएगा कितना, k इंटू q/2 इंटू q/2 अपॉन r का स्क्वायर. डिस्टेंस तो वही रहेगी, r का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा, 1/4 k q स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. और अब हम लोग यहाँ से अगर देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा f डैश है. ठीक है, ये हमारे पास f डैश दिया हुआ है. और ये यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ये कितना बन जाएगा, ये 2 इधर है, इस 2 को यहाँ पे लेके आ जाएगा. तो ये बन जाएगा k q स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर बन जाएगा. ये यहाँ पर पहला f है, तो f डैश कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, f डैश इज इक्वल्स टू कितना, अगर इसको f के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो ये 1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा, k q, ये f/2 के इक्वल हो जाएगा, f/2 के ऊपर. तो ये टोटल कितना बन जाएगा, f डैश की वैल्यू यहाँ पे टोटल कितनी आ जाएगी, f अपॉन में 8. ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो गया है, f अपॉन में 8. सो f ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर. सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा ये. सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर. 3 आइडेंटिकल डायपोल्स आर अरेंज्ड एज शोन बिलो. 3 आइडेंटिकल डायपोल्स ए, बी और सी पोजीशन पे हैं. ठीक है, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी. पी के ऊपर पूछ रहा है. ठीक है, पी के ऊपर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है. तो सबसे पहले हम लोग ए को देखते हैं. ए के लिए ये पी पोजीशन कौन सी पोजीशन है, ए के लिए ये पी पोजीशन कौन सी पोजीशन है,
इक्वेटोरियल, और सी के लिए कौन सी पोजीशन है ये, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, के पी अपॉन में आर का क्यूब इसी के लिए, और ई ए के लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, के पी अपॉन में आर का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके लिए क्या एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास 2kp अपॉन में आर का क्यूब, ठीक है। और ये दोनों इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, और इसका इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ये दोनों का दोनों, ये पॉइंट पी समझ सपोज करते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ए की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सी की तरफ से इधर की तरफ है, तो इधर साइड हो जाएगा। तो ये दोनों ये के पी अपॉन में आर का क्यूब ये हो जाएगा, और ये भी के पी अपॉन में आर का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2kp अपॉन में आर का क्यूब, दोनों ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 2kp अपॉन में आर का क्यूब। और ये इसकी वजह से ये जो क्या है एक्सियल है, एक्सियल की वजह से इधर की तरफ लगेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कितना हो जाएगा 2kp अपॉन में आर का क्यूब होता है, एक्सियल पे 2kp अपॉन में आर का क्यूब हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 0, तो इसलिए आंसर इसका 0 हो गया है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अ ड्रॉप ऑफ 10 रेज़ टू पावर -6 kg वाटर कैरीज 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम चार्ज, ठीक है। कोई हमारे पास मान लीजिए ड्रॉप है, पानी की बूंद है, तो इस पे क्या है 10 रेज़ टू पावर -6 इसका वेट है, मास है ये, ओके। और फिर क्या बोला है, चार्ज कितना है इसके पास, क्यू कितना है इसके पास 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम का इसके पास चार्ज है। वॉट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कितना लगना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये नीचे गिर रहा है, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है नीचे गिर रहा है, तो नीचे कैसे, जब ये नीचे गिरेगा इस पर फोर्स कौन सी लगेगी, mg फोर्स लगेगी, ठीक है। mg से ये नीचे गिरेगा, और जो इसके पास चार्ज रहेगा वो चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा अप्लाइड हो रहा है इसके ऊपर, जो वो रहेगा वो कितना ऊपर की तरफ अप्लाइड होगा, Q इंटू ई इसके ऊपर अप्लाइड होगा अपवर्ड डायरेक्शन। हमें क्या पूछा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई की वैल्यू हमारे पास पूछा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है बैलेंस करने के लिए, नीचे गिर रहा है और ऊपर क्यू ई लग रहा है, तो ये इसको बैलेंस करने के लिए हो रहा है, बैलेंस करना चाहिए, तो बैलेंस इट्स वेट, बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस करने के लिए दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, एफ ई फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। सी एम इंटू जी लग रहा है हमारे पास ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ई कितना दिया हुआ है हमारे पास, क्यू इंटू ई, क्यू ई दिया हुआ है, और ये एफ जी कितना है, एफ जी कितना दिया हुआ है हमारे पास एम जी, ठीक है। क्यू कितना है हमारे पास, क्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -6, और ई कितना है, ई हमें निकालना है, यही तो पूछा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। और एम मास कितना दिया हुआ है, मास ही हमारे पास दिया हुआ है 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है। और ये जी की वैल्यू पूछा हुआ है, जी जो यहाँ पे पूछा हुआ है, जी कितना है हमारे पास 10 होता है जी। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -6 इंटू 10, ये कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, ई इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है यहाँ पे यूनिट सबका, 10 वोल्ट पर मीटर होगा। अब ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये चक्कर है, तो अपवर्ड होगा क्योंकि हमारे पास जो एफ ई है वो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, बैलेंस करने के लिए उसको, क्योंकि ग्रेविटेशन इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन ये क्यू ई जो लग रहा है, एफ ई जो लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, तो अपवर्ड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड, 10 वोल्ट पर मीटर अपवर्ड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कोई एक मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास, जिसके पास ये मेटेलिक स्फीयर है हमारे पास ए, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और फिर क्या बोला है, वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास
एज ऑफ ए इज इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। और ये बी है हमारे पास, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, बी के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो इसमें पूछ क्या रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में कि ए या बी पे किस पे मास इंक्रीज होगा, किस पे मास डिक्रीज होगा, ये पूछ रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए, ये मेटलिक स्फेयर, जो मेटलिक स्फेयर है ए, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी मेटल के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जबकि उसमें से कुछ रिमूव हुआ हो। जब हम लोग रिमूव करते हैं चार्ज को तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इस पे तो होगा नहीं। अगर इसमें से रिमूव हो रहा है चार्ज तो मास भी, बहुत सारे चांसेस है कि मास भी कम हो जाए इसमें, तो ए नहीं होगा। और इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब उसमें हम लोग ऐड करते हैं चार्जेस को, तो ऐड करेंगे तो चांसेस है कि मास भी इंक्रीज हो जाए। तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। सिंपल से क्वेश्चन था हमारे पास, मास ऑफ बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, एज शोन इन फिगर। सो ये हमारे पास फिगर है दिया हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसमें बेसिकली पूछ क्या रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, तीनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूछ रहा है सिस्टम, किस मतलब किस डायरेक्शन में एक तरह से ये पूछ रहा है, कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग देख सकते हैं ये कितना एंगल बनाएगा, ये 60 डिग्री होगा यहाँ पे एंगल, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। ओके, अगर इसको काट के हम लोग बाहर ले, डायरेक्शन ये रहा, इसको काट के हम लोग बाहर निकाल ले, सो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से कुछ आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, एल है, ये भी एल है, और ये यहाँ पे 60 डिग्री का डिस्टेंस डिग्री है, और ये -2q है, ये +q है, यहाँ पे +q है। तो अब हम लोग इसको अगर मैं वो वेक्टर के हिसाब से सॉल्व, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ लगेगा, नेट इधर लगेगा, नेट इधर नीचे की तरफ जाएगा, नेट इधर नीचे की तरफ जाएगा। और कितना अगर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग पूरा वेक्टर का यूज़ करके, तो √3 आना चाहिए इसका वैल्यू, √3 नेट आएगा इसका, √3। ओके, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल निकालने के लिए, चार्ज इनटू सेपरेशन। डाइपोल निकालने के लिए हमारे पास चार्ज इनटू सेपरेशन ही होता है। तो चार्ज हमारे पास कितना आ गया, √3q इंटू एल। लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ी हो जाती है यहाँ पे कभी कभी बच्चों से। क्या गड़बड़ी होती है ये देखिए, ये डायरेक्शन इसका इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, और इसका भी डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होगा हमारे पास, +j, वाई ऊपर की तरफ है, +j ऊपर की तरफ है, और लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब -j। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, -j की तरह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी। तो ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस दिखा रहे हैं जो कि फोर्स एक्सर्ट करें, इमर्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी से निकल रही है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई एंड बी, ई बी मतलब यहाँ ए पर ए है और बी पे कितना है हमारे पास, ई बी है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, और ये डिस्टेंस जो है ए से लेकर के बी के बीच में आर का दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमारे पास, कौन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास इस हिसाब से, और हमें बताना है कि कहाँ पर जो है वो ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो हमें पता है, जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, एक क्वेश्चन था शायद, उसमें भी यही था कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा, वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा। डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट ए पर देख सकते हैं कि डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है, यहाँ दूर दूर है। तो यानी कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये कौन सा आंसर होगा, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 क्या है? द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे पास सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या करेगा पॉइंट चार्ज? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे बाहर की तरफ ये जाएगा, प्लस है तो बाहर की तरफ फेंकेगा अपने सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो इसमें पूछा गया नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। तो ये कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज है प्लस का, तो ये बाहर की तरफ इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो डाइपोल आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई डाइपोल है, डाइपोल में क्या होता है, डाइपोल ले लिया, तो डाइपोल जब भी आएगा तो डाइपोल को ये यहाँ पर इसको दूर भेजेगा, इसको रिपेल करेगा डाइपोल को ये, ठीक है, डाइपोल को ये रिपेल करेगा। तो बोला कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। तो देखिए ये जीरो तो नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे डाइपोल पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं ये कुछ ना कुछ मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही डाइपोल पे। अगर ये पैरेलल होता है, अगर ये जीरो कब हो सकता है हमारे पास, जब ये पैरेलल का केस आ जाएगा इसके ऊपर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। अगर ये डाइपोल आता है इस पे, इसके रेंज में आता है डाइपोल, और अगर मैं ये क्या कहते हैं पैरेलली अगर इसके रहता है, अगर ये पैरेलली रहता है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, और किसी एंगल पे रहेगा तो इस पे टॉर्क भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग सकती है इस पे। तो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो अगर होगा तो उसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। तो पहला आंसर बिल्कुल नहीं होने पाता, दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मस्ट बी जीरो। तो मस्ट बी जीरो नहीं, जीरो हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है, और टॉर्क भी लग सकता है इस पे। यहाँ पर टॉर्क नहीं लगने वाला क्योंकि ये पैरेलल है इसके, यहाँ पे तो टॉर्क नहीं लगेगा, डाइपोल इसके पैरेलल है ये पॉइंट चार्ज के। जब भी किसी एंगल पे होता है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, किसी एंगल पे अगर हो जाता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और डाइपोल के बीच में कोई एंगल बनता है, तो उस कंडीशन में टॉर्क यहाँ पे अप्लाई होगा। टॉर्क होगा तो ये वो करने लगेगा, रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भी से करेक्ट आंसर। इसके दो ऑप्शन हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, द टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। फील्ड की वजह से जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टॉर्क नहीं कब होगा? जब ये पैरेलली हो जाएगा, पैरेलली होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और अगर हम किसी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे? 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें यहाँ एक चार्ज प्लेस है, आइडेंटिकल चार्ज, सब इक्वल चार्जेस हैं, ए बी एंड सी, 3 आइडेंटिकल चार्जेस है प्लेस्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ऐसे। इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस एफ, किसी 2 चार्ज के बीच में अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो द नेट फोर्स ऑन एनी 1 चार्ज विल बी। तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा हमारे पास? तो ये भी हमारे पास एक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हमने इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो क्या होगा यहाँ पे फोर्स की बात चल रही है, तो ये देखिए इस सी की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। इस बी की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लग जाएगा। इस ए की वजह से फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लग जाएगा। इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग जाएगा? इधर लग जाएगा। इसकी वजह से फोर्स यहाँ लगेगा, इसकी वजह से फोर्स हमारे पास यहाँ लगेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं ये वाले पॉइंट को, अगर ए पॉइंट को यहाँ पे निकाल कर लाते हैं, ये ए पॉइंट को हम लोग यहाँ पे काट के लाते हैं, अगर में ए पॉइंट है, तो ये इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है? ए की वजह से फोर्स, ये अगर देखा जाए हमारे पास, ये इस पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इस पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है। हमें क्या निकालना? नेट निकालना, नेट फोर्स निकालना ऑन एनी वन चार्ज। इसके ऊपर पकड़ा है हमने, इस पे ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? तो अगर हम लोग वेक्टर्स का वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अगर यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स आएगी। वेक्टर का हम लोग यूज़ करेंगे तो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ आएगी, और ये 60 डिग्री एंगल है, तो 60 डिग्री एंगल के हिसाब से यहाँ पर √3F हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, √3F हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए यही हमने पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, वहाँ पर भी था √3 ये आंसर आया था, डाइपोल वाला केस था, यहाँ पे भी √3 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ आर करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चंस मैं नहीं करा पाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में देखते हैं क्वेश्चन, वो चैप्टर 2 पर आ जाएंगे अगले सेशन में। तो अगर मैं कहीं कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, एंड सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और भी कंटेंट आते रहेंगे ऐसे ही।
और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो चलिए, बाय बाय।